Good afternoon students, a very warm welcome in my chemistry class. In our previous class we have seen the conjugate acid base pair and Bronsted-Lowry concept of acid and base. We have seen the example of conjugate acid and base. So now we will discuss some more conjugate acid and base. We have seen the example of HCl. Now we will see the example of a base, that is ammonia. Ammonia base है, it will accept HN according to Bronsted-Lowry. Accept करेगा, it will be converted into NH4 plus ammonium ion. So ammonia is accepting H ion, that's why it is base. That's why it is base. And the H ion, after accepting H ion, the ammonium ion will be called as conjugate acid. ये अमोनिया का conjugate acid हो जाएगा. ठीक है, तो किसी भी बेस का अगर हमें conjugate acid बताना है तो आपको उसमें H ion ऐड करना पड़ेगा, और किसी एसिड का हमें अगर conjugate base बताना है तो हमें वहाँ H ion को रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, तो अभी हम लोग conjugate acid base pair समझ गए हैं. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ, HCl इज रिएक्टिंग विथ वाटर. HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, HCl विल एक्सेप्ट द H ion फ्रॉम वाटर एंड कन्वर्ट इनटू, सॉरी HCl इज एसिड ना, HCl एसिड है, इट विल गिव H ion एंड कन्वर्ट इनटू क्लोराइड आयन. तो क्लोराइड आयन विल बी इट्स कंजुगेट बेस एंड दिस इज एसिड. ठीक है, अब वाटर ने H ion को एक्सेप्ट किया, इसने दिया तो वाटर ने एक्सेप्ट किया एंड कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन H3O+. ठीक है, तो H3O+ जो हो जाएगा वो वाटर इज एक्टिंग एज अ बेस, क्योंकि ये H ion को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कंजुगेट एसिड. तो आई होप कि आपको कंजुगेट एसिड बेस पेयर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा. कुछ और एग्जांपल से आप ट्राई करिएगा, जैसे यहाँ पे पिंक बॉक्स में एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इनको आप ट्राई करिएगा. यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट की. ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या है? ल्यूइस ने क्या बताया? द लोन पेयर डोनर्स, जो भी लोन पेयर डोनर्स होंगे, लोन पेयर हम लोग जानते हैं, द पेयर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. ठीक है, तो लोन पेयर क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर भी कहीं कहीं लिखा होता है. तो जो भी लोन पेयर डोनर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड बेस. उनको हम लोग क्या बोलते हैं? डोनर्स को बेस. और जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, दे आर कॉल्ड एसिड. ऐसा ल्यूइस ने बताया था. तो जहां पे भी लोन पेयर डोनेट हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे ल्यूइस बेस, और जहां पे भी एक्सेप्ट हो रहा होगा दे विल बी कॉल्ड एसिड. ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है BF3 एंड NH3 का. BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड NH3 एज अमोनिया. अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको? BF3 को, और बॉन्डिंग करेगा इसके साथ. तो लोन पेयर डोनर यहाँ कौन हो गया? अमोनिया. तो दैट्स वाई अमोनिया इज बेस एंड BF3 इज एक्सेप्टिंग दैट लोन पेयर, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एसिड. तो ल्यूइस एसिड बेस कॉन्सेप्ट में हमेशा याद रखिएगा, बेस विल ऑलवेज बी लोन पेयर डोनर. तो जितने भी नेगेटिव चार्ज वाले मॉलिक्यूल होंगे ना, या जिनके पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, दे ऑल विल एक्टिंग एज ल्यूइस बेस. ठीक है, और जो भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड जिनको होगा लोन पेयर, या जितने भी प्लस चार्जेस वाले कंपाउंड होंगे मैक्सिमम, दे विल बी एक्टिंग एज ल्यूइस एसिड, क्योंकि वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस देखते हैं. आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस में भी कोई नई बात नहीं है. एसिड बेस का आयोनाइजेशन होगा तो एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कंजुगेट बेस एंड बेस विल बी कन्वर्टेड इनटू इट्स कंजुगेट एसिड. वही कंजुगेट एसिड बेस पेयर का ही कॉन्सेप्ट है इसमें. ठीक है, अच्छा एक बात और आती है, जब भी आयोनाइजेशन होता है एसिड और बेस का, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमेशा हम लोग जानते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग बेस. ठीक है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस को ही अपना प्रोटॉन देता है. ठीक है, तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस बनेगा, दैट विल बी ऑलवेज वीक कंजुगेट बेस. ठीक है, और जो वीक एसिड का कंजुगेट बेस होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. ये वाइस वर्सा है. ठीक है, सो वीक एसिड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस
एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ये सारी बातें जो मैं आपको मार्क करती हूँ या अंडरलाइन करती हूँ या आपके लिए इंपॉर्टेंट बताती हूँ, ये आपको लिखनी है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वेरी वीक कंजुगेट बेस वाइल वीक एसिड्स हैव स्ट्रॉन्गर कंजुगेट बेस, ठीक है। ये वाइस वर्सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ अगेन वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई नई बात नहीं है। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट की, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है? आयनिक प्रोडक्ट जो अभी हम लोग पीछे के एग्जांपल्स में जो हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको कह रहे थे, उसी को हम वाटर के केस में आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे या किसी आयनिक इक्वेशन के केस में भी आयनिक प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। और उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा दैट विल बी कॉल्ड एज आयोनाइजेशन कांस्टेंट। उसको क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अब आप देखें जैसे वाटर का रिएक्शन तो यही होगा, वाटर ही एसिड की तरह भी एक्ट करेगा, वाटर ही बेस की तरह भी एक्ट करेगा, क्योंकि वाटर की दोनों कैपेबिलिटी है। ये एच आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है, एच आयन डोनेट भी कर सकता है। एक्सेप्ट किया तो एसिड की तरह, सॉरी डोनेट किया तो एसिड की तरह एक्ट किया और इसका कंजुगेट बेस बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसने एक्सेप्ट किया तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा और इसका कंजुगेट एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर हम देखें, दिस इज आयनिक इक्वेशन फॉर वाटर, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हम इसका लिखने की कोशिश करें तो आप देखो H3O प्लस OH माइनस ऊपर रहेगा और नीचे H2O मॉलिक्यूल है, ठीक है। दिस विल बी आयन डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर। अब इसी डिसोसिएशन कांस्टेंट को एट इक्विलिब्रियम अगर हम लिखते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इसी को हम लोग आयनिक कांस्टेंट भी बोलेंगे, आयनिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विथ Kw, ठीक है। Kw से रिप्रेजेंट करेंगे। और आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा वाटर का? ओनली H प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। दिस इज आयनिक प्रोडक्ट क्या है? H आयन और OH आयन ही तो वाटर दे रहा है, तो इनका अगर हम प्रोडक्ट करें यानी इनके मोलर कॉन्सेंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन करें दैट विल बी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है। नॉर्मली वाटर का जो, अगर नॉर्मल वाटर की बात करें तो उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है उसमें H आयन कॉन्सेंट्रेशन कहें, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कहें या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कहें और OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कहें, दैट इज ऑलवेज इक्वल, दैट्स वाई इट्स pH इज न्यूट्रल, ठीक है। और वो कितना होता है? 1 × 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, ठीक है। 1 × 10⁻⁻7, आपको pH 7 ये वैल्यू याद होगी ना, ये 7 कहाँ से आता है? ये 1 × 10⁻⁻7 से ही आता है, ठीक है। तो अभी हम इसका आयनिक प्रोडक्ट देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर 1 × 10⁻⁻7 दोनों का है, हाइड्रोनियम आयन का भी, OH आयन का भी, तो इसका डबल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻14। तो अभी तक तो आप pH 7 की बात करते थे, आज मैं आपको pH 14 का भी कॉन्सेप्ट बताऊंगी, क्योंकि वाटर कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, ठीक है। तो इसका pH भी है प्लस POH भी है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आपको याद होगा मैंने पिछले टेस्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था मोलैरिटी ऑफ वाटर कैलकुलेट करने को। मोलैरिटी ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट होगा? विद दिस फॉर्मूला, ठीक है। हमें पता है कि मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स तो कितने होंगे वाटर के? वाटर का आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18, ठीक है। और 18 ग्राम जो है वो 1 लीटर सॉल्यूशन में, मतलब आप इसको जब फॉर्मूला मोलैरिटी के फॉर्मूले पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के फॉर्मूले में जब आप इसको फिट करोगे यू विल गेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर 55.55 मोल। ये क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में दिया भी था, ठीक है। तो आप में से मैक्सिमम बच्चों ने सही किया था इसको, कुछ ने चीटिंग भी की होगी, आई नो दिस, लेकिन आप इसको समझ भी सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे, किसकी बात करेंगे अब हम लोग? pH स्केल की। उससे पहले आप यहाँ पे ये देखिए, एसिडिक जब भी होगा कोई कंपाउंड तो इसका मतलब अगर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन की बात जब भी हम करेंगे तो इसका मतलब एसिडिक सोल्यूशन में H आयन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू OH आयन, या हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू OH आयन। न्यूट्रल में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों बराबर होंगे। और बेसिक pH जब भी होगा यानी बेस की जब भी बात होगी तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो ये तीनों
कॉन्सेप्ट आप समराइज करके लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं पीएच स्केल की तरफ। पीएच क्या होता है? पीएच इज, यहाँ पे पीएच में जो पी स्टैंड करता है वो एक जर्मन टर्म है, पोटेंशियल के लिए पी का यूज़ होता है, ठीक है। दिस इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। पीएच इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यही आप देखो आगे फॉर्मूले में भी आपको मिलेगा, ठीक है। एंड वाटर के केस में ये कितना होता है? 7, ठीक है। या किसी भी न्यूट्रल पीएच वाले कंपाउंड के केस में ये कितना होगा? 7 होगा, क्योंकि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन माइनस लॉग एच आयन कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी बात की 10⁻⁻7 होती है, ठीक है। तो एसिडिक पीएच जहाँ पे भी न्यूट्रल पीएच होगा पीएच विल बी इक्वल टू 7। एसिडिक पीएच के लिए पीएच विल बी लेस देन 7, क्योंकि एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, है ना। एसिडिक पीएच की जब बात होगी तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी हाँ, एसिडिक पीएच में एच आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ना। एच आयन बढ़ जाएगा मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो पीएच इज नेगेटिव ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन, यानी पीएच क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दैट्स वाई इट विल बी लेस देन 7, और बेसिक के केस में इट विल बी मोर देन 7, ठीक है। अब इसी चीज़ को अगर हम इस इक्वेशन में देखें जो अभी हम आयनिक प्रोडक्ट वाला इक्वेशन देख रहे थे, इक्वेशन नंबर 7.28, जब यहाँ पे H और OH दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट की गई है, ठीक है। तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करके अगर हम इसमें देखें तो हमें ये वैल्यू मिलती है 10⁻⁻14, यानी यहाँ पे जो हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट है या Kw की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 10⁻⁻14, ठीक है। अब ये 10⁻⁻14 हो गया, तो अब यहाँ से जो हम लोग pH निकालेंगे वो pH नहीं बोलेंगे बल्कि उसको pKw बोलेंगे, क्योंकि हमने इसको Kw से कैलकुलेट किया गया, ठीक है। तो pKw क्या होगा? इसमें H आयन भी है और OH आयन भी है, तो यानी इसमें हम pH भी लिखेंगे प्लस POH भी लिखेंगे। दोनों की वैल्यू 10⁻⁻7 आयन से ये कैलकुलेट हुआ है, तो अगर pH की वैल्यू 7 है तो POH की वैल्यू भी क्या होगी? 7 न्यूट्रल केस में, ठीक है। एंड द टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 14, यानी 7 + 7 इज इक्वल टू 14, ठीक है। सो pKw इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी फॉर एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन के लिए हम लोग pKw की बात करते हैं, ठीक है। अब आगे जब आप बड़ी क्लास में जाओगे तो यही चीज़ आपको pKa pKb के फॉर्म में भी मिलेगी। pK इज फॉर एसिड एंड pKb फॉर बेस, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं। आप ये एग्जाम्पल्स करने की कोशिश करिएगा। ये पीएच स्केल की बात है। यहाँ पीएच स्केल आपने 7 तक देखी होगी, पीएच स्केल 14 तक भी होती है। 14 तक यहाँ से आती है जब ये हम pKw के फॉर्म में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यानी pH और POH दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, तो 0 to 14, ठीक है। 0 इज़ फॉर मैक्सिमम एसिडिटी, ठीक है। 0 तो वैसे होता नहीं, 1 से स्टार्ट करेंगे एसिडिक के लिए, 1 से लेकर के 7 तक एसिडिक कैरेक्टर है, और फिर उस आफ्टर दैट देर इज बेसिक कैरेक्टर अप टू 14, ठीक है। सो दिस इज पीएच पेपर टेस्ट अगर हम करेंगे तो हमें एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं मिलती। इसके लिए पीएच मीटर का भी यूज़ किया जाता है। तो पीएच मीटर एक डिवाइस है जिससे कि हम लोग एसिडिटी को परफेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ कुछ एसिड्स का पीएच दिया हुआ है, आप इसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कौन एसिड है कौन बेस है, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है इस पे बेस्ड। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आई होप कि हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।